हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 85 पुनर्मिलन 10वां स्कंद। चित्र विचित्र प्रकार से अपनी हृदय भावनाओं को व्यक्त करके गोपियां भगवान कृष्ण के विरह में जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सम्मुख प्रकट हुए। श्री कृष्ण का वह रूप समस्त प्राणी जगत को मोहने वाले कामदेव को भी विमोहित कर रहा था। उन्हें देखते ही गोपियां स्तब्ध हो गई। प्रेम बस उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। ऐसा लगा मानो प्राण वायु ने पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर लिया हो। एक गोपी ने प्रसन्न हो अपने दोनों हाथों से कृष्ण का एक हाथ पकड़ा, तो दूसरी गोपी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। एक गोपी ने सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण द्वारा चबाए गए तांबूल को हाथों में लिया और काम भावों से दग्ध दूसरी गोपी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने स्तनों पर रख लिया। प्रेम भरे क्रोध से अपने होठ काटती हुई एक गोपी ने अपनी छड़ी भौं से कृष्ण अपनी चड़ी भौं से कृष्ण को इस प्रकार देखा मानो उन्हें अपनी कठोर दृष्टि से उन्हें हताहत कर देगी। एक अन्य गोपी अपलक अतृप्त नेत्रों से कृष्ण को निहारने लगी। उसी प्रकार जैसे भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाने वाले योगी कभी तृप्त नहीं होते। एक गोपी कृष्ण को अपने नेत्र द्वारों से अपने हृदय प्रांगण में ले आई और जी भरकर उनका आलिंगन करने लगी। समस्त गोपियों में 8 सर्वप्रमुख है। श्री वैष्णव तोषण के अनुसार यहाँ वर्णित 7 गोपियां उन्हीं 8 में से है। उनके नाम है चंद्रावली, श्यामला, शैव्या, पद्मा, श्री राधा, ललिता और विशाखा। 8वीं गोपी भद्रा है। पद्म पुराण और बृहद गौतमीय तंत्र के अनुसार इन 8 में श्री राधा रानी सर्वप्रमुख है। कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय शांत हो गए और उनसे घिरे श्री कृष्ण सितारों के बीच चंद्रमा जैसे चमक रहे थे। गोपियों के हाथ पकड़कर वे उन्हें कालिंदी के तट पर ले आए, जहां कालिंदी ने अपनी लहरों रूपी हाथों से कोमल वालू का बिस्तर सजाया हुआ था। मंद बहती वायु कुंद और मंदार फूलों की सुगंध से युक्त थी और चंद्र रश्मियां अंधकार को छितरा रही थी। गोपियों ने अनुभव किया कि उनकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई है। उन्होंने अपनी ओढ़नी बिछाकर श्री कृष्ण के लिए आसन बनाया और उन्हें वहां बैठाकर उनकी पूजा की। यद्यपि श्री कृष्ण वहां उपस्थित प्रत्येक गोपी के साथ बैठे थे, प्रत्येक गोपी को यही लग रहा था कि कृष्ण केवल उसके साथ है। कृष्ण ने सब गोपियों के मन में प्रेम भावनाएं जागृत कर दी थी। उनकी ओर मंद मुस्कान से देखते हुए, अपनी भौं को कामुक इच्छाओं से हिलाते डुलाते हुए और अपनी गोद में उनके हाथों पैरों को रखकर दबाते हुए वे श्री कृष्ण को सूख देने लगी। यद्यपि इन सब के माध्यम से गोपियां श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी, वे थोड़ी क्रोधित भी थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, कुछ लोग केवल उनके साथ ही प्रेम का व्यवहार करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उदासीन एवं शत्रुओं के प्रति भी प्रेम भावनाएं रखते हैं। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी के प्रति स्नेह अथवा आकर्षण नहीं होता। हे कृष्ण, कृपया इस विषय में हमें कुछ बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे तथाकथित मित्र जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रेम दिखाते हैं, वे वास्तव में व्यापारियों जैसे हैं। ना तो उनमें सच्ची मित्रता होती है और ना ही वे धर्म के नियमों का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, यदि उन्हें मित्रता के बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो वे मित्रता ही छोड़ देंगे। कुछ लोग जैसे माता पिता सहज रूप से स्नेहिल होते हैं, चाहे बच्चे उनसे प्रेम ना करें, परंतु वे उन्हें प्रेम करना नहीं छोड़ते। ऐसे लोग धर्म के सच्चे अनुयायी होते हैं और बच्चों के सच्चे हितैषी।
इसके अतिरिक्त कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से आत्मसंतुष्ट तथा भौतिक रूप से संपन्न होते हैं, अथवा कुछ लोग सहज ही कृतज्ञ और अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति द्वेष रखते हैं। इन दोनों वर्गों के लोग उन लोगों से भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं। फिर उनसे प्रेम का क्या कहना जो उनके प्रति उदासीन अथवा द्वेषी होते हैं। हे गोपियों, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं अपने भक्तों के प्रेम भरे व्यवहार का प्रत्युत्तर तुरंत क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उनके प्रेम और भक्ति को और गाढ़ा करना चाहता हूँ। यदि मैं सहजता से भक्तों को प्राप्त हो जाऊंगा तो वे मेरे मूल्यों को नहीं समझेंगे। हरि बोल। यदि मैं सहजता से भक्तों को प्राप्त हो जाऊंगा तो वे मेरे मूल्यों को नहीं समझेंगे। यदि मैं बाह्य रूप से किसी भक्त की उपेक्षा करता हूँ तो वह उस निर्धन के समान हो जाता है जिसे कोई बड़ा खजाना तो मिला परंतु वह उसे गवा बैठा। उस स्थिति में वह अत्यंत उत्कंठित हो अन्य किसी बात का विचार नहीं करता। हे सखियों, मैं जानता हूँ कि केवल मेरे लिए तुमने अपने परिवार, अपनी लाज आदि को त्याग दिया है और अपने प्रति तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि तुम्हारे सामने से अदृश्य होने पर भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ और ना ही मैं तुमसे कभी विलग ही हुआ। इसलिए अपने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना मत रखो। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि में भी मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवाओं का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम्हारा संबंध दोष रहित है। तुमने उन बंधनों को काटकर मेरी पूजा की है जिन्हें काटना इतना सहज नहीं है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपनी ही भक्ति और मेरे प्रति प्रेम से संतुष्ट हो जाओ। हरि हरि बोल।